आई एम डॉक्टर प्रसून चटर्जी। मैं प्रोफेसर हूँ जेनेटिक मेडिसिन डिपार्टमेंट एम्स में। आई एम ऑल्सो डायरेक्टर WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर। आई एम ऑल्सो फाउंडर प्रेसिडेंट फॉर हेल्दी एजिंग इंडिया, जो रिटायर्ड एल्डरली को एंगेज करते हैं गरीब बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के लिए। मूड डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन एल्डरली पॉपुलेशन इज अराउंड 60%, बट मोस्टली अंडर डायग्नोस्ड। हम usually we say this is age related mental health issue, but as an expert and practicing geriatrician for last 2 decades, I can tell you there is no terminology called age related mood disorder, age related dementia. एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, चेंजेस होती है, बट स्पेशली इफ आई कंसिडर मूड, सोशल आइसोलेशन इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी, द नेम इटसेल्फ इज क्रिएटेड बाय सोसाइटी, क्रिएटेड बाय फैमिली। सो एक जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी एक बंदा सोशली आइसोलेट हो सकता है। सोशल आइसोलेशन का एल्डरली हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सोशल आइसोलेशन डिमेंशिया बढ़ाता है, सोशल आइसोलेशन ऑल कॉज मॉर्टेलिटी बढ़ाता है, सोशल आइसोलेशन हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ाता है, फॉल बढ़ाता है सीनियर सिटीजन, सोशल आइसोलेशन डिप्रेशन बढ़ाता है। गुड न्यूज इज, इफ यू कैन फाइंड आउट एनी ऑफ योर नियर एंड डियर वन इन फ्रंट ऑफ यू, लो मूड, बातचीत ठीक से नहीं कर रहा है, या उनका पर्सनैलिटी में चेंजेस हुआ है पहले से, यू ब्रिंग देम टू अस, टू जीरियाट्रिशियन, योर नियर बाई जीरियाट्रिशियन पे आप मिलिए, उनको असेस कराइए। देर आर प्रॉपर स्केल, वी कैन असेस एंग्जाइटी, वी कैन असेस डिप्रेशन, वी कैन गिव ट्रीटमेंट, इट इज टोटली ट्रीटेबल कंडीशन। रिगार्डिंग मेमोरी लॉस ऑल्सो, it is highly prevalent. 60 years में memory loss is around 0.7 to 9%. 7% average Indian population का है prevalence, recently published हुआ है, but with aging it increases exponentially. तो 80 के बाद this 0.7 to 9 पर 7% increase होके 30 to 40% हो जाती है। So dementia is the coming pandemic. It's not like COVID. It's not a short story. It's a lifelong story. Dementia is a public health problem not only for elderly people themselves but also for the family, for the caregiver. Because डिमेंशिया जो बीमारी है ये सिर्फ आपका भूलने का क्षमता घटाता नहीं, साथ साथ अपना जो दिनचर्या है उसमें भी लोग डिपेंडेंट हो जाता है। इसे एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग बोलते हैं। तो जब उसमें इम्पेयरमेंट हो जाता है तो दे बिकम टोटली डिपेंडेंट फॉर देयर फैमिली, ऑन देयर फैमिली मेंबर और केयर गिवर। अब सोचिए एक स्थिति जहाँ पे सीनियर सिटीजन अकेले रह रहे हैं, दोनों बाल बच्चा बाहर है, उनका एक सीनियर सिटीजन दूसरा सीनियर सिटीजन का सब कुछ कैसे कर सकता है। सो डिमेंशिया को हमें रोकना है। इट इज़ अ प्रिवेंटेबल डिजीज, बट रिमेंबर डिमेंशिया स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 40-45। सो आपका ओवरऑल लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज करना, सही से खान पान करना, स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना, प्रेशर शुगर को प्रॉपरली कंट्रोल करना, डिप्रेशन है तो उसको इलाज करना, हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसको इलाज करना, ये सब ऐसे अराउंड 12 रिस्क फैक्टर है जिनको हम अगर प्रिवेंट करें, ओबेसिटी को कंट्रोल करना, तो डिमेंशिया रोका जा सकता है। डिप्रेशन भी सिमिलरली इट इज़ अ प्रिवेंटेबल डिजीज। यू हैव टू बी एक्टिव, यू हैव टू एक्सरसाइज, you have to have healthy food and try to be independent as long as you can.